मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का क्रांतिकारियों का इतिहास, भारत के संघर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का इतिहास और ब्रिटिशर्स के जाने के इतिहास के बीच का 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास। भारत माँ की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जिन वीरों ने, महापुरुषों ने, भारत माँ के सपूतों ने शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए महान बलिदानी, कुर्बान होने वाले, आहूत होने वाले, जिन लोगों ने वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, जूझते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, फांसी के तख्तों पर झूल जाते रहे, जेल के अंदर बहुत सारे अनगिनत अत्याचार सहते रहे, दम तोड़ते रहे, काला पानी जैसा भयंकर दंड, सजा अंडमान की सेलुलर जेल में, ये सब का मुकाबला करते करते देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग, मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को आपके सामने ला रहा हूं जिनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं सामने लाया नहीं गया। और हमें ये बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें वीआईपीस थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, वो बिकाऊ माल नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को सूट करता था उसकी कार्य प्रणाली। अंग्रेजों को उसके कार्य करने से कोई खतरा नहीं था, डर भय नहीं था। जिन लोगों ने अंग्रेजों को आतंकित किया, डर और भय क्रिएट किया, स्वयं को कुर्बान किया, उनको मारना पड़ा तो मारते चले गए। देश विदेश में जाकर के भारतीयों के अंदर इस सारे प्रवाह को, गति को और बढ़ाते चले गए। धन संग्रह, शस्त्र संग्रह करते हुए कितने ही अनेक नायक और नायिकाएं जो काम आए, लेकिन देश की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में पूरी तरह से अपने आप को आहूत कर गए। बाल किशोर, किशोरियां, बड़ी उम्र के, बीच की उम्र के, ऐसे अनेक हर आयु के, हर तरह के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के अंदर डर और भय, और कई बार बताया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आखिरी उनका आईएनए का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और नेवी का विद्रोह हो चुका था, और इन्फेंट्री में, सेना के अंदर विद्रोह की बातें चल रही थी, हलचल हो रही थी। और दुनिया के अंदर इंग्लैंड जो है, बाकी कई जगहों पर भी वो परेशान था, लेकिन भारत के अंदर तो उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं था कि वो यहाँ से जाए। जिन लोगों के कारण, जिनसे डर करके अंग्रेज भाग के गए, उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं लिया गया। मैं उन लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ। 1, 2, 3 वीडियोस के बाद मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको गीत के माध्यम से और कविता के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी जाए। संबोधन के माध्यम से तो मैं आपके सामने आ ही रहा हूँ, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनकी बहादुरी, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनके सारे क्रियाकलाप मैं आपके सामने रख ही रहा हूँ समय समय पर। लेकिन कई बार गीत और कविता भी कई भाषणों से ज्यादा कह जाती है। ऐसा अभी पिछले 4-5 दिन से अयोध्या जी में मीटिंग में जाने के कारण मैं शायद पिछले 4-5 दिन से कोई भी वीडियोस आप तक पहुंचा नहीं पाया, जबकि लगभग रेगुलर मेरा वीडियो आपको मिलता है। हफ्ते में 7 में से 6 तो मिलते होंगे।
महीने में 30 में से 25 तो ज़रूर मिलते होंगे। ये बड़ा गैप अभी आया है। अयोध्या जी देश के लिए ही कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, मिले थे। आज की जो चुनौतियां हैं, आज की जो समस्याएं हैं, उनका मुकाबला करने के लिए कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उस पर चिंतन के लिए, मनन के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। मैं भी उसके लिए गया था और कल रात को वापस आया हूँ। तो आज मैं आपके बीच में एक गीत के माध्यम से उन सारे अज्ञात, अल्पज्ञात, उन सारे लोगों को जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे महान क्रांतिकारियों को गीत के माध्यम से एक श्रद्धांजलि। प्रलय की कर गर्जना हिमवान, चूर कर दे शत्रु का अभिमान। शत्रु का आघात सहले ढाल बनकर, माँ मिटा दे आज रिपु को काल बनकर। जाग प्रहरी फिर विदेशी जाल बुनकर, कर रहे आघात तेरी हरित भू पर। धर्म रक्षण हेतु बन भगवान, प्रलय की कर गर्जना हिमवान। चूर कर दे शत्रु का अभिमान, दे उठा तो शंभु शिव को आज फिर से। दे निकलने प्रबल विष की धार शिर से। चक्षु अपना खोल दे वह शत्रु जिससे, भस्म होवे धरा कांपे गगन भय से। लोक हित में फिर करे विषपान, प्रलय की कर गर्जना हिमवान। चूर कर दे शत्रु का अभिमान, दे भवानी शक्ति अक्षय ओ विजयवर। हो सबल हम ध्येय निष्ठित ध्येय लेकर। केसरी बाना सजाए ध्वजा लेकर, कर रहे रणगान कर में खड़ग धर कर। भरत भू पर हुआ स्वर्ण विहार, चूर कर दे शत्रु का अभिमान। प्रलय की कर गर्जना हिमवान, चूर कर दे शत्रु का अभिमान। इस प्रकार के गीतों को गुनगुनाते हुए भारत माँ की प्रतिमा को अपने सामने रखते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं को कट जाने का संकल्प लेने वाले, आखिरी श्वास तक भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले, ऐसे उन सब लोगों को हम समय समय पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
इस 190 वर्ष के इतिहास में लगभग 260 के आसपास में क्रांतिकारी, वो अज्ञात, वो महापुरुष जिनको कोई नहीं जानता, और एक से एक बढ़ करके कुर्बानी में, बलिदान में, सर्वस्व निछावर करने में, और अंग्रेजों की सत्ताशाही के खिलाफ जिनका सूरज नहीं डूबता था, आदि दुनिया में जिनका राज था, उनको ललकारने में, उनको चुनौती देने में, उनके साथ बराबर उनको आतंकित करने में, ताकि वो डर के भाग जाएं। ऐसे नहीं जाएंगे, वो क्यों जाएंगे ऐसे भाई? आओ सत्याग्रह करो, एक दिन 4 घंटे रहो, चले जाओ, और इससे अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए हाँ, महात्मा गांधी के द्वारा एक जन जागरण का कार्य देश के अंदर अवश्य हुआ, लेकिन अंग्रेजों को वो जन जागरण, वो सत्याग्रह, वो 8-10 मांग लेके जाना, एक आध थोड़ी बहुत मनवा के आ जाना, इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं था। इसलिए वो चल रहा था, गांधी 10 गांधी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसे अनेक लोगों के नाम मैं समय समय पर आपको बता चुका हूँ, जो अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड थे। उन्होंने अपने ढंग से, अपने तरीके से इस देश को खंडित भी करवाया, इन्हीं गद्दारों से जो 2 प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, जिन्ना और नेहरू, ये उसके मुख्य, उनके केंद्र थे, उनके हाथों में कठपुतली थे, इनके इर्द गिर्द वो सारा ताना बाना बुन रहे थे। ऐसे समय समय पर मैंने जिन लोगों को आपके सामने लाया है, इस 190 वर्ष का काल, इसमें 10-15 अभी और क्रांतिकारी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। वो नायक और वो नायिकाएं मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन उनको इतिहास में कहीं नहीं लाया गया। ये काम जो मैं अभी कर रहा हूँ, और ये काम अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर हम अपने पूर्वजों को, उन महापुरुषों को स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज की जनरेशन के सामने उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी हम रख रहे हैं, तो ये आज की जनरेशन के लिए प्रेरणादायक भी होगी, उत्साहवर्धक भी होगी, और एक न्याय भी होगा इतिहास के साथ। हमारे इतिहास को कम्युनिस्टों के द्वारा, कांग्रेसियों की जो देशभक्तिहीन ये दुष्ट लोग, जिनको कोई देश से न तब लेना था, एक अंग्रेज ने शुरू की और इटली वाली चला रही है, और जो गंद भरा पड़ा है उसके अंदर, उनको देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं। उनके सामने तो कम्युनिस्ट इतिहास को विकृत करते हैं तो करें, उनके सामने जो पढ़ाया जा रहा था, अभी जो स्कूलों कॉलेजेस के अंदर, अभी 2022 में वो शिक्षा पद्धति बदलेगी, उसमें भी परिवर्तन आएगा। पिछले 6-7 सालों में भारत का कद जिस प्रकार से दुनिया के अंदर, इस वर्तमान सरकार ने, वर्तमान जो सरकार में लोग हैं, भारत को फिर से पुनः विश्व के नक्शे पर प्रतिष्ठित करने में, भारत की ध्वजा को, पताका को बहुत आगे फहराने में जिस प्रकार का काम किया है, अगर इसी प्रकार से हम चले रहे तो पिछले 700-800 सालों के कलंक को धोने के लिए समय लगेगा, और इन 70 वर्षों में जो सिस्टम डिरेल हो गया था उसमें समय लगेगा। आज दुनिया लोहा मानने लगी है हर फील्ड में भारत का, भारत के लोगों का। कभी विश्व गुरु थे तो पूरा विश्व गुरु की ओर देश बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज इतना ही, और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मैं जिस दिन गीत लेता हूँ श्रद्धांजलि के रूप में, उस दिन मैं किसी पर्टिकुलर क्रांतिकारी को नहीं लेता, जनरल बातचीत होती है। और ये प्रयास मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
क्या हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा।